हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये देखना है कि कोड इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन एम साइज विद 0 and 1, ठीक है। यू एंटर द मैट्रिक्स एट सेल 0 0 से हम एंटर करेंगे। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बिल्कुल नॉर्मल जैसे मूव करते हैं वैसे मूव करना अभी तक, ठीक है। वेन एवर यू एनकाउंटर ए जीरो यू रिटेन इट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिस भी डायरेक्शन में हम उस पॉइंट पर मूव कर रहे होंगे और हमें जीरो मिलता है तो हमें मूव करते हुए चले जाना है, कुछ नहीं करना। अगर हमें 1 मिलता है तो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है राइट की तरफ, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और उस 1 को क्या कर देना है, जीरो, ठीक है। 1 को 0 से लेकर देना है ताकि आप लूप वगैरह में ना फंसो, है ना, वहीं के महीना घूमते रह जाओ। इसलिए यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम विच इंडेक्स यू विल लीव द मैट्रिक्स एट द एंड। जिस इंडेक्स से हम आउट ऑफ बाउंड होंगे वो हमें इंडेक्स बताना है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना नीचे वाला एग्जाम्पल बड़ा आसान है, ठीक है, उसे छोड़ दो। नीचे वाला एग्जाम्पल एक बार यहीं पे देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ से आप एंटर करोगे, ऐसे सीधा अपना मूव करते रहोगे, मूव करे आप आउट ऑफ बाउंड यहीं से हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब लास्ट इंडेक्स जो आपने विजिट करा वो कौन सा, 0 1 विजिट करा, उसके बाद आप आउट ऑफ बाउंड हो गए, ठीक है। तो 0 1 इसका आंसर। इस वाले एग्जाम्पल क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझेंगे किस तरह से हम डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे और क्या कुछ अपना चल रहा होगा, ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपना। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 0 1 0 0 1 1 0 0 0, ठीक है। एक बार चेक करते हैं क्या यही है क्या। जी बिल्कुल ठीक है, यही है ना। अभी देखो हम जो एंटर करेंगे वो यहाँ से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसे, अभी जो हमारी देखो मूवमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी हमारी मूवमेंट ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर आए, हमें मिला 1, जैसे हमें 1 मिलेगा, हमारी मूवमेंट अभी ऐसे है, तो राइट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये होगी। हम ऐसे मूव करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर आए, हमें मिला 1, अब मेरी डायरेक्शन ऐसे है, अब इसकी राइट क्या होगी, इसकी राइट ऐसे होगी, ठीक है। हम आए यहाँ पर, 0 मिला, 0 मिला तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वहीं पर मूव करते चले जाओ। क्या डायरेक्शन अपनी, इस तरह से, ठीक है। ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो ऐसे मूव करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ बाउंड। जैसे आउट ऑफ बाउंड हुए तो लास्ट इंडेक्स जो आपने विजिट करा वो करा 1 0, ठीक है। वही आपका यहाँ पर आप चेक करो, वही आपका 1 0 वही आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 1 होता, मान लो आप यहाँ पर भी 1 होता, आपको क्या करना पड़ता, एक और बार डायरेक्शन। अब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इसकी राइट क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। तो आप इस पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते, ये तो 0 मिलता तो आप मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करते रहते, इससे ऊपर जाते, इससे ऊपर जाते तो आप आउट ऑफ बाउंड हो जाते, लास्ट इंडेक्स आप विजिट करते 0 0, तो उस केस में आपका आंसर क्या आता, 0 0। तो सिंपल सा ये काम करना है, ठीक है। अभी हमें काम तो समझ में आ गया, लेकिन इसको करेंगे कैसे कोड में इम्प्लीमेंट, ठीक है। वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। उसको ध्यान हम किस तरह से अपने वे में रख रहे होंगे, ठीक है। मल्टीपल वे हो सकते हैं, लेकिन हम किस तरह से कर रहे होंगे, अब देखो। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने देखा 0 है, ठीक है। हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं उसी में ही ट्रैवर्स करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपनी ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, ठीक है। कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, हमें पता होना चाहिए हमारी डायरेक्शन कौन सी है। तो हम ना एक क्या करेंगे, इंडिकेशन लेके रखेंगे, ठीक है, कि हमारी ये वाली डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इंडिकेशन है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। हम ऐसे इंडिकेशन ले लेंगे, ठीक है। इनिशियली मेरी जो इंडिकेशन होगी वो होगी 0, क्योंकि इनिशियली मेरी डायरेक्शन रहने वाली है ये वाली, ठीक है। हमने देखा 0 मिला, डायरेक्शन मेरी ये वाली है, तो इसी में ही मूव करते चले जाओ। इसी में ही कैसे मूव करोगे, आपको सिंपल इस वाले डायरेक्शन के लिए क्या करना है, J प्लस प्लस, ठीक है। अगले कॉलम पर आ जाना है। अब आपको मिला 1 मिला, इसको आप 0 तो करोगे ही, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी है। अब डायरेक्शन आपको पता है कि आपका डायरेक्शन वाला जो वेरिएबल है वो 0 है, ठीक है। तो अगली डायरेक्शन क्या बनने वाली है भाई, 1, ठीक है। तो आप उसको 1 करोगे, डायरेक्शन अब चेंज कैसे करोगे, अब आप अगर 0 है आपका तो आपको नीचे आना है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। नीचे कैसे आओगे आप, उस केस में क्या कर दोगे आप, सिंपल अपना I प्लस प्लस J सेम रहने दोगे, ठीक है। अब आप आए, आपको फिर 1 मिला, इसको 0 तो करोगे ही। आपका वेरिएबल क्या है, 1 हो चुका था कि आप अप टू डाउन इस तरह से मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी है, तो आप वेरिएबल को 2 करोगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको इधर जाना है, इधर जाना है। इधर कैसे जाओगे आप, J माइनस माइनस करके, ठीक है। अब आप आए इधर, आपने देखा 0 ही है, 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं। सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या थी आपकी 2, सेम डायरेक्शन मतलब J माइनस माइनस जैसे आप करोगे आउट ऑफ बाउंड होगे, लास्ट इंडेक्स जो आपने विजिट करा वो है 1 0, वो आप रिटर्न कर दोगे। बिल्कुल सिंपल से काम कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर 1 होता
यहाँ पर 1 होता तो आप डायरेक्शन को 3 कर देते और ऊपर मूव कर देते। ऊपर मूव करने के लिए क्या करते हैं आप आई माइनस माइनस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे। आप क्या करते हैं इसका टाइम और स्पेस देख लेते हैं। टाइम को वेलोसिटी क्या लगने वाली है भाई, मैट्रिक्स को सिंपल ट्रावर्स कर रहे हैं तो एन क्रॉस एम। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ नहीं कर रहे, 2-4 वेरिएबल यूज़ करेंगे ओपन। ठीक है, अभी चलते हैं करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो अपना आई लेंगे और जे 0 से शुरू करना है। एक हम लेंगे जो हमारा लास्ट हमने विजिट करा हुआ होगा, है ना, प्रीवियस आई और प्रीवियस जे। ठीक है, इसको भी 0 से ले लेते हैं। अभी लास्ट विजिट वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली यही रिटर्न करना है। ठीक है, जो भी हमने लास्ट वैलिड पॉइंट विजिट करा होगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, एक हम ले लेते हैं फेस के, हमारा फेस मतलब कि डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरह से, है ना, 0 1 2 3 ये 4 मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जब तक आपका आई लेस देन है एन से एंड आई ग्रेटर देन इक्वल है 0 एंड जे लेस देन है एम से एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, जब तक आप वैलिड पॉइंट पे हो, ठीक है, तब तक आपको काम करना है। जैसे ही आप आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं तो आपको रिटर्न क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रीवियस आई प्रीवियस जे। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे जो आपका आई और जे होगा वो तो आउट ऑफ बाउंड वाला होगा ना आपके पास। एक्चुअल जो आपने लास्ट में विजिट करा है वो थोड़ी होगा, वो आपके पास किस में स्टोर होगा, प्रीवियस आई और प्रीवियस जे के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ये बात हुई। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैट्रिक्स का आई और जे, है ना, वो 1 हो या फिर वो 0। दो केस बनते हैं। उससे पहले आई और जे को चेंज करने से पहले, क्योंकि आई और जे को हम इन दोनों के अंदर चेंज करेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, प्रीवियस आई में आई स्टोर कर लेना है, प्रीवियस जे में जे स्टोर कर लेना है, ताकि हम इसको लास्ट में रिटर्न कर सकें। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अगर फेस हमारा हो 0, है ना, या फिर फेस हमारा हो 1, या फिर फेस हमारा हो, इसके बाहर आएगा, या फिर फेस हमारा हो 2, या फिर हमारा हो 3। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, उससे पहले हमें मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे को 0 भी कर देना है जहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखो फेस हमारा 0 है और ये फेस 0 किस केस में है, जब हमारे पास 1 पड़ा हुआ है ना। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है जैसे, तो उससे नीचे मूव करना है। ठीक है, नीचे मूव करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आई प्लस प्लस फेस को कर देंगे 1। ठीक है, अब ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने 0 के केस में लिखा हुआ है, जो हमारे पास 0 हो। ठीक है, वो भी हम नीचे लिखेंगे, अभी समझ में आएगा आपको। अगर फेस 1 हो, ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, और हमें यहाँ पर 1 मिल जाता है, यहाँ पर 1 मिल जाता है, तो हमें इधर मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे हम, जे माइनस माइनस फेस कर देंगे 2। बिल्कुल सिंपल। फेस 2 हो मतलब ऐसे मूव कर रहे हो तो हमें ऊपर मूव करना है। ऊपर मूव करने के लिए क्या करेंगे, आई माइनस माइनस फेस हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, अब फेस 3 हो इसका मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमें ऐसे मूव करना है। ठीक है, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे अपना जे प्लस प्लस और फेस हो जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल। अब ये वाला केस जिसमें हमारे पास 0 मिलते हैं, 0 मिलते हैं, जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करो, है ना। तो सिंपल क्या करते हैं, इन चारों को कॉपी करते हैं। पहले तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना, ये चारों को कॉपी, क्योंकि इन चारों को ये काम पड़ने वाला है अपने को। अगर फेस 0 है, अब ये सिंपल डायरेक्शन वाले लिखे थे हमने, अगर फेस 0 है, 0 का मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे मूव करते चले जाओ, जे प्लस प्लस कर दो। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो जे प्लस प्लस, क्योंकि हमें 0 नहीं मिली तो डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है किसी में भी। ठीक है, तो सब में से डायरेक्शन वाला पंगा तो हटा ही दो, डायरेक्शन वो की वही रहने वाली है। अगर फेस 1 है मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस फेस 2 है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे ही मूव करते चले जाना है, जे माइनस माइनस। ठीक है, और अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, फेस 3 है तो ऐसे ही मूव करते चले जाना है, आई माइनस माइनस। ठीक है, आई माइनस माइनस लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रीवियस आई प्रीवियस जे अपना रिटर्न हो जाएंगे। एक बार इसको ना चला कर देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी कोई एरर आ जाए। ठीक है, वैसे आना तो नहीं चाहिए, सही चल रहा है ना। सबमिट करके देखते हैं इसको। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सिंपल आई और जे 0 लिया। ठीक है, और प्रीवियस आई प्रीवियस जे जो भी हमारा प्रीवियस हमने वैलिड अपना सेल हम विजिट करेंगे उसको रिटर्न करेंगे। फेज 0। ठीक है, अभी इस ऐसे मूव कर रहे हैं
जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं होते, ठीक है। प्रीवियस आई प्रीवियस जो भी आई जे है उसको सेट कर दिया, क्योंकि आई जे हमारा नीचे चेंज हो सकता है और वो आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, ठीक है। अगर हमें 1 मिलता है तो हमें चेक करना है चारों डायरेक्शन, पहले तो उसको 0 सेट कर देना है, ठीक है। फिर जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 0। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आई जे जिस हिसाब से सेट होगा उस हिसाब से सेट किया है। अगर हमें 0 मिलता है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, सिर्फ जे और आई अपना उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए चेंज कर देना है, ठीक है। लास्ट में अपना 2 साइज का एरे बनाया, उसमें प्रीवियस आई प्रीवियस जे पुट किया, उसको रिटर्न कर दिया। एक बार इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब इसको भी एक बार आपको चलाकर दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये भी अपना सही चलना चाहिए, ठीक है। फिर इसको भी सबमिट कर लेंगे, एक बार सही चल रहा है सबमिट करते हैं गाइस। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट को मैं सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।